Welcome dear students. Today we explain class 12th lesson 4th The Rat Trap. तो this lesson is written by सलमा लेगरलूफ और सलमा लेगरलूफ है वो इस लेसन के अंदर एक जो पुअर रेट ट्रैप सेलर है उसके जीवन के बारे में बताती है और वो इसमें दिखाना चाहती है कि किस तरह से ये दुनिया है वो एक पैडलर या उस वेगाबाउंड के खिलाफ इल या बुरा व्यवहार वो करती है और बदले में रेड ट्रैप सेलर है वो भी इस दुनिया के प्रति बुरी बुरी सोच के अपने आप को प्रसन्न करता है। लेकिन और वह कहता है कि ये दुनिया है ये एक बड़ा बिग रेड ट्रैप है और इसकी प्रत्येक चीज़ें हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं ये सभी प्रलोभन हैं और जब व्यक्ति इनकी ओर आकर्षित होता है तो वह उसके अंदर फंस जाता है और उसका गेट बंद हो जाता है। लेकिन जब रामस्जो आयरन वर्क का जो मालिक है उसकी पुत्री एडला है वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है तो बदले में वह भी अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इस प्रकार एक पावर ऑफ काइंडनेस है वो इसके अंदर दिखाया गया है कि उसके द्वारा व्यक्ति को बदला जा सकता है। तो आगे का अपन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इन द इवनिंग यानी शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटन्ड जब क्रिसमस का पेड़ है उसको प्रकाशित किया गया, दे वोक अप हिम अप अगेन तो उन लोगों ने, किन लोगों ने, जो रामस्जो आयरन वर्क का मालिक के घर में रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने उसको जगा दिया। किसको जगा दिया? उस रेड ट्रैप सेलर को जगा दिया। एंड और ही स्टूड फॉर ए वाहिल वह कुछ समय के लिए खड़ा हो गया, वह कुछ समय के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइविंग रूम के अंदर, खाना खाने के रूम के अंदर, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, BLINKING ब्लिंकिंग यानी आंखें टमटमाना और उसने अपनी आंखों को टमटमाया, एज दो जैसे कि द कैंडल लाइट यानी मोमबत्ती की जो रोशनी है, हर्ट हिम वो उसको चोट पहुंचा रही हो यानी वो उसको चुभ रही हो। तो वह जैसे ही रोशनी के अंदर आया तो उसने अपनी आंखें टिमटिमाई। बट लेकिन आफ्टर दैट इसके बाद में, ही डिसअपियर्ड वह गायब हो गया, अगेन यानी पुनः, लेकिन इसके बाद में थोड़े समय बाद में वह वापस गायब हो गया। 2 hours लेटर 2 घंटे के बाद में, ही वाज अरोज्ड वंस मोर, अरोज्ड यानी उसे जगाया गया, वंस मोर यानी एक बार, तो 2 घंटे के बाद में उसे एक बार पुनः जगाया गया। किसको जगाया गया? उस रेड ट्रैप सेलर को जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन और तब वह हैड टू गो डाउन नीचे की ओर आया, इनटू द डाइनिंग रूम उस खाना खाने के कमरे के अंदर, और एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज दलिया को बोलते हैं, PORRIDG पोरेज यानी दलिया। और वह नीचे आकर के डाइनिंग यानी खाने के जो कमरा है उसके अंदर आया और आकर के जो क्रिसमस का भोजन है जिसमें मछली और दलिया था तो उनको वह खाया। एज सुन एज ज्यों ही, दे गोट अप फ्रॉम द टेबल वो लोग, गोटअप यानी खड़े हुए, फ्रॉम द टेबल यानी जो खाना खाने की टेबल है उसकी ओर इशारा है यहाँ पर। तो जैसे ही वो खाना खाने की टेबल से खड़े हुए, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट तो ही वेंट अराउंड तो वह चारों ओर गया, टू ईच प्रत्येक के पास में, वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट और सभी के साथ में जाकर के ऑन प्रेजेंट जहाँ पर जो लोग वर्तमान में उपस्थित थे ना उन सब के पास में गया और उन सब लोगों को धन्यवाद दिया, एंड सेड थैंक और उन सबको धन्यवाद दिया, यू एंड गुड नाइट और अलविदा रात है वो कह दिया। बट लेकिन व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल लेकिन जैसे ही वह उस युवा लड़की के पास में आया, शी गैव हिम टू अंडरस्टैंड जिसने की, शी गैव हिम जिसको दिया था उसने, टू अंडरस्टैंड और समझा था, दैट की इट वाज हर फादर्स इंटेंशन कि यह उसके पिताजी का इंटेंशन यानी इरादा था, यह उसके पिताजी का इरादा था। दैट द सूट की जो सूट है, जो पोशाक वो पहने हुए था, विच ही वोर जिसको वह पहने हुए था, वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट और यह आपके लिए एक क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट और इस पोशाक को अब उसे वापस नहीं लौटाना पड़ेगा। ये जो क्रिसमस का प्रेजेंट है ना
क्या चीज़? जो सूट आपको दिया गया था, इसको अब आपको लौटाना नहीं पड़ेगा। एंड और इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव, और यदि आप स्पेंड यानी खर्च करना चाहो, बिताना चाहो, नेक्स्ट यानी अगला, क्रिसमस ईव क्रिसमस की जो संध्या है उसको, इन ए प्लेस एक ऐसी जगह के ऊपर, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पर आप आराम कर सको शांति से। पीस यानी शांति, रेस्ट यानी आराम। एंड और बी श्योर, और ये आप आश्वस्त होना चाहो, दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, कि कोई भी इविल यानी बुराई है या गलत चीज़ है वो आपके अंदर नहीं आएगी। बी फॉल यानी आना। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो एक ऐसा ही जगह है, वो हमारा घर है, और यहाँ पर ही वुड बी वेलकम्ड, तो हम आपका स्वागत करेंगे, बैक अगेन एक बार पुनः, यानी अगली जो क्रिसमस की संध्या पर आप आना चाहो, किसी भी प्रकार की जो गलत चीज़ है वो आपके साथ में ना हो, आप आश्वस्त हो और आप शांति से यहाँ आना रहना चाहो, तो आप अगली जो क्रिसमस की संध्या के ऊपर आप आओगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। इसका ये अर्थ हो गया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, लेकिन जो आदमी था जिसके पास में रेड ट्रैप्स थे, चूहेदानियाँ थी, डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस यानी इस पर, तो इस बात के ऊपर उस रेड ट्रैप सेलर ने, उस वेगाबाउंड ने, उस गुमक्कड़ ने कोई भी जवाब नहीं दिया। डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड यानी गेज्ड, यानी एकटक देखना, घूर करके देखना, एट द यंग गर्ल, तो उसने उस युवा लड़की को एकटक देखा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस यानी असीमित, बाउंड यानी तो सीमित होता है, और बाउंडलेस यानी असीमित, अमेजमेंट यानी अचरज या आश्चर्य, तो उसने उस लड़की की ओर एक असीमित आश्चर्य के भाव से देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, द आयरन मास्टर यानी जो मालिक लोहार है, एंड हिज डॉटर और उसकी पुत्री है, गोट अप इन गुड सेशन यानी अच्छे सत्र के अंदर, यानी सुबह जल्दी वह आयरन मास्टर और उसकी पुत्री दोनों जग गई, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और वो क्रिसमस के ऊपर जो सेवा होती है या जो पूजा अर्चना होती है वो सुबह की जल्दी करने के लिए वो उठ गई। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, और उनका मेहमान कौन था? रेड ट्रैप सेलर था, वो अब भी सोए हुए था। स्टिल यानी अब भी, तो वह अब भी सोए हुए था। एंड और दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, डिस्टर्ब यानी व्यवधान डालना, और वो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते थे। वह जब एट अबाउट 10 o'clock, और जब 10 बजे का समय हुआ, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, ड्रोव बैक यानी चल करके वापस आना, तो दे ड्रोव बैक वो चल करके वापस आए, फ्रॉम द चर्च उस चर्च से, उस गिरजाघर से। द यंग गर्ल और जो जवान लड़की है, सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर, तो वह बैठी हुई थी, हंग हर हेड और उसने अपना सर है वो लटका रखा था, इवन मोर इससे ज़्यादा, डिजेक्टेडली यानी निराशा के साथ में, देन यूजुअल यानी सामान्य रूप से जो रहती थी ना, उसके बजाय वह अपना सर है वो लटका करके और निराशा के साथ में बैठी हुई थी। एट चर्च के अंदर, शी हैड लर्नड उसने पाया, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर की एक जो पुराना क्रॉप्टर या छोटा किसान था, ऑफ द आयरन वर्क्स जो कभी आयरन वर्क में उसने काम किया था, हैड बीन रॉब्ड उसको लूट लिया गया, बाई ए मैन एक व्यक्ति के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स जो व्यक्ति है वो घूम घूम करके चूहेदानी बेचता है, उसके द्वारा लूट लिया गया। और इसके ऊपर जो एडला है वो बहुत ज़्यादा निराश थी। यस हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो वह एक अच्छा आदमी था। यू लेट इन टू द हाउस आप इसको घर के अंदर आने दो, सेड हर फादर उसके पिताजी ने कहा। आई ओनली वंडर मेरे को केवल इतना ही आश्चर्य है, हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट कि कितनी सिल्वर स्पून्स यानी चांदी की चमचे हैं वो बची हैं, इन द कपबोर्ड लकड़ी की अलमारी के अंदर, बाय दिस टाइम इस समय तक। यानी मेरे को तो इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि अब जो लकड़ी की अपनी अलमारी है उसमें कितनी के जो चांदी की चमचे हैं वो बची हैं, यानी कितनी की वह चोरी करके ले गया। द वैगन यानी गाड़ी,
हैड हार्डली स्टॉप्ड, वह मुश्किल से ही रुकी थी, एट द फ्रंट स्टेप्स, सामने की जो दहलीज है उसके ऊपर, वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, और उसी समय जो मालिक लुहार है उसने वैलेट यानी सेवक या नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, अरे भाई कि जो स्ट्रेंजर या अजनबी आदमी है वो क्या अभी यहीं है क्या। ही एडेड, उसने कहा, दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च, कि वह चर्च में ये बात सुन चुका है, दैट द मैन वाज ए थिप, कि वह व्यक्ति तो एक चोर था, थिप यानी चोर। द वैलेट आंसवर्ड, और इस पर उस नौकर ने या सेवक ने जवाब दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति तो जा चुका, एंड और दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, लेकिन वह अपने साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गया। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी यानी विपरीत, यानी इन अपोजिट यानी विपरीत, ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी यानी विपरीत, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज या डिब्बा है वो छोड़ के गया है, विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड एनफ, और उस क्या है कि विच जिसके अंदर, मिस विल्मनसन यानी जो आयरन मास्टर की पुत्री है उसका नाम है, वाज टू बी काइंड एनफ, कि वह बहुत ज़्यादा दयालु होगी, टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, यानी इस डिब्बे को एक क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में, क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार करके वह बहुत खुश होगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और वह जवान लड़की है उसने खोला, ओपन यानी खोला, द पैकेज एंड डिब्बा, विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको बहुत ही मतलब गलत तरीके से, बुरी तरीके से किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जब उन्होंने उसके कंटेंट्स यानी समाहित जो सामग्री है उसको देखा, एट वंस यानी तुरंत, सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जो, तो वह हंसी से चीख पड़ी, सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर उसको एक छोटा सा चूहेदानी मिली, एंड इन इट, और उसके अंदर, ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट से, और उसके अंदर 3 जो 10 करोड़ 10-10 क्रोनर के 3 नोट हैं वो भी उसके अंदर थे, बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन इतना ही नहीं था, इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, उस रेड ट्रैप के अंदर आल्सो ले यानी पड़ा हुआ था, आल्सो ए लेटर एक खत भी पड़ा हुआ था, रिटन इन लार्ज जो लिखा हुआ था, लार्ज यानी लंबे लंबे, जेग्ड यानी आधे तिरछे करेक्टर यानी अक्षरों के अंदर, आधे तिरछे दांतेदार जो अक्षर है ना उनके अंदर एक खत भी लिखा हुआ था, होनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और भद्र मिस यानी श्रीमती, सुश्री, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, यानी आप शुरू से ही मेरे प्रति अच्छी रही, ऑल डे लॉन्ग दिन भर, एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, मानो कि मैं कोई कप्तान हूँ, आई यानी मैं कोई कप्तान था ऐसे आप मेरे को मानते रही, आई वांट टू बी नाइस टू यू, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपके प्रति अच्छा रहूँ, इन रिटर्न बदले में, एज इफ़ आई वाज ए रियल कैप्टन, और मैं भी ऐसे ही रहा कि मैं वास्तव में कोई कैप्टन हूँ, फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, लेकिन मैं आप लोगों को परेशानी में नहीं डालना चाहता था, एट दिस क्रिसमस सेशन बाई ए थिप, इस क्रिसमस के सत्र के ऊपर एक चोर के रूप में, बट लेकिन, यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप ये धन है वो उस ओल्ड मैन को दे देना, ऑन द रोड साइड जो सड़क की तरफ है, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, उस व्यक्ति ने ये धन का पाउच या धन का जो थैला है ना उसको लटका रखा था, ऑन द विंडो फ्रेम, खिड़की की फ्रेम के रूप में या खिड़की के पल्ले के ऊपर, एज ए बेट एक प्रलोभन के रूप में, फॉर पुअर वांडरर्स जो गरीब वांडरर्स या जो घूम घूम के घुमक्कड़ लोग हैं उनके लिए उसको एक एज ए बेट के रूप में रख रखा था, द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और जो रेड ट्रैप है या चूहेदानी है वह एक क्रिसमस के उपहार के रूप में है, फ्रॉम ए रैट एक चूहे के रूप में, हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप, और हु वुड हैव बीन काट, और यह है बिल्कुल ही
पकड़ लेगी इन दिस वर्ड्स रेड ट्रैप से, इस संसार के चूहेदानी में, इफ़ ही हैड बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि वह एक कैप्टन के रूप में खड़ा होगा, बिकॉज क्योंकि इन दैट वे, इस तरीके से, ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, ही गोट पावर, उसके पास में एक शक्ति आती है, टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को साफ करने की, रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ में लिखा गया, एंड हाई रिगार्ड्स, और बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ में, कैप्टन वॉन सेथेल। तो इस तरह से दोस्तों ये अपनी द रेड ट्रैप सेलर है, उसकी पूरी जो कहानी है उसको अपन ने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।